जबलपुर में जनसंघ की स्थापना करने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक श्रद्धेय सुभाष चंद्र बनर्जी की आज सिविल लाइन में मूर्ति का अनावरण किया गया, जहां इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, कृषि मंत्री कमल पटेल, सांसद राकेश सिंह और सांसद प्रहलाद पटेल सहित तमाम जनप्रतिनिधि मूर्ति अनावरण एवं संगोष्ठी में शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मानस भवन पहुंचे, जहां संगोष्ठी के दौरान दीप प्रज्वलन कर मनबुद्धि कन्याओं का पूजन किया और उनको आशीर्वाद दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक श्रद्धेय सुभाष चंद्र बनर्जी के बारे में कहा। वो बचपन से ही समर्पित थे। राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना उनके अंदर कूट कूट कर भरी थी। शरीर के चारों से युक्त होकर में 10 साल में उन्होंने प्रचारक के नाते काम किया और बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मार्गदर्शन में महाकौशल में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। भारतीय जनसंघ के संगठन का महाकौशल में विस्तार करने में उनका अतुलनीय योगदान है। वो प्रांत के सह सचिव, महासचिव रहे और जबलपुर शहर भी संस्कार धानी थे। वो लगातार 10 साल अध्यक्ष रहे। 1967 में उन्होंने चुनाव लड़ा लोकसभा का और कांग्रेस को उस समय कड़ी टक्कर दी थी और उन्हीं की प्रेरणा से, हृदय से उनका पूरा परिवार संघ के संस्कारों से युक्त होकर राष्ट्र प्रेम की भावना से देश की सेवा में और जनता की सेवा में लगातार लगा रहा। शायद एकमात्र परिवार होगा जिसके 6 सदस्य एक साथ आपातकाल के दौरान जेल में रहे। सुभाष जी पूरा परिवार जेल में 6 लोगों के जेल में उनके जीवन में संघ ही संघ था। उनकी तपस्या के कारण भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी यह स्थापित हुई और फिर भाभी जी ने भी लोकसभा विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया और मंत्री भी रही। आज उनकी प्रतिमा का अनावरण करके हम अपने आप को धन्य मान रहे हैं। परिवार आज भी उसी भाव से देश की जनता की सेवा में लगा हुआ है। हमारा सौभाग्य है कि आज हम उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर मिला है। सामने से हटो, अरे सामने मत आओ, सामने से हटो, सामने से। प्रहलाद पटेल जी से आग्रह है श्री अशोक राण जी, माननीय सांसद राकेश सिंह जी, राज्यसभा सांसद श्रीमती थोड़ा पीछे अरे पीछे सुमित्रा हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदश्वा मरुतः पुष्टिमातः। ओ भैया पीछे जाओ, पीछे। पुत्री श्रीमती हुमा, श्री रूपनाथ बनर्जी, हिमाद्री, पुत्र श्री आशीष। अगस्त 1921 के संस्कार कहानी जबलपुर में हुआ था। सुभाष चंद्र बनर्जी से हमको उनके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी मिली। वैसे तो ये इस सभागार में उपस्थित हर व्यक्ति पुत्री श्रीमती नंदिता, श्री जगत प्रकाश मेहता, गिरीश एवं प्राची, हरीश एवं रिद्धि, पुत्र श्री मार्ग अपनाया था और ये जब तक हम किसी कष्ट को सहते हुए जब हम उपलब्धि अर्जित करते हैं कभी निस्संदेह हो श्रेय पाती है। अन्यथा आजकल एक राजनीति में पैराशूट उम्मीदवार का भी नाम बहुत चल रहा है। स्मरण कराकर भावी पीढ़ी को उनके जीवन पथ के अनुसरण और युगीन चिंतन के लिए प्रेरित करेगी। मैं समझता हूँ कि वही जीवन सार्थक है जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देता रहे। निस्संदेह बहुत ही भावनात्मक क्षण है और जैसी बनर्जी जी ने हम लोग चाची जी कहते थे, फिर धीरे धीरे वो शहर की भाभी जी हुई और तो माता जी के रूप में सब संबोधित करने लगे। और उनकी ये जो यात्रा है चाची जी से माता जी तक की, निश्चित रूप से त्याग और संघर्ष का बहुत लंबा सफर है और मैंने महसूस करता हूँ कि सार्वजनिक जीवन में
जो भी महिलाएं आज कार्य कर रही है विशेष रूप से राजनीति के क्षेत्र में, उन्हें ये देखना चाहिए, उन्हें ये सीखना चाहिए कि हम जब किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो केवल हमारा ध्यान उपलब्धियों के तरफ नहीं होना चाहिए, अपितु हमें ये भी देखना चाहिए कि उन उपलब्धियों बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से, अपने जीवन को खपा के उन्होंने एक नया इतिहास रचा। मिताली जी ने जब अब जो एक प्रस्तुतिकरण जीवन का किया, उसकी ये पंक्तियां अक्षर सा सत्य है कि कुछ पद चिन्हों पर चलते हैं, कुछ खुद पद चिन्ह बनाते हैं। उन्होंने अपने पद चिन्ह बनाने का काम किया और आज का भारतीय जनता पार्टी का विशाल और भव्य भवन देखने मिल रहा है। गर्व होता है आज जो हो रहा है, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण श्रद्धेय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। नड्डा जी आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते पार्टी का, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन हम ये न भूलें कि इस भव्य भवन को खड़ा करने के लिए असंख्य कार्यकर्ता है जो नींव के पत्थर बन के खप गए। कि सात्विक कार्यकर्ता कौन? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्चते। उन्होंने कहा कि मुक्त संगो, जो राग और द्वेष से युक्त ना हो, सबको अपना मानता हो, मुक्त संगो। अनहमवादी यानी अहंकार शून्य, जिसको घमंड ना हो। धृति मतलब जो धैर्य का प्रतीक हो, स्वयं धैर्यवान हो। अब जनसंघ के जमाने से संघ के स्वयंसेवक